हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर रश्मि अग्रवाल है और आज मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ एक नया टॉपिक वेक्टर सब स्पेस। तो हमने वेक्टर स्पेस पढ़ा था ऑलरेडी, तो वेक्टर स्पेस से ही रिलेटेड है ये टॉपिक वेक्टर सब स्पेस। और कुछ यहाँ पे हम एग्जांपल्स पे बात करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव एग्जांपल्स जो CSIR IIT जैम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसका कंसेप्ट समझेंगे, कुछ इसके इम्पोर्टेंट नोट्स समझेंगे एंड इंटरसेक्शंस कैसे निकालते हैं, इसका यूनियन कैसे निकालते हैं। तो वो सब हम देखने वाले हैं वेक्टर सब स्पेस के अंदर। तो देखते हैं एक बार कि वेक्टर सब स्पेस होता क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज द वेक्टर सब स्पेस की हम बात कर रहे हैं। वेक्टर स्पेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देखो, वेक्टर सब स्पेस सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन किसका सबसेट होता है, क्योंकि सब स्पेस का मतलब हम सबसेट की बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो अगर हम यहाँ पे देखें, कंडीशन होती है एन सबसेट होता है किसका, इंटीजर नंबर का सबसेट होता है। ये किसका सबसेट होता है, ये क्यू का सबसेट होता है। ये सबसेट होता है आर का, और ये सबसेट होता है किसका, सी का। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब देखो कि कौन किसका सब स्पेस होगा, ये हमें पहले से पता होना चाहिए कि कौन किसका सब स्पेस होता है या स्पेस होता है। तो हमको पता है कि आर ओवर आर की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस होता है। आर ओवर क्यू की बात करें तो ये भी हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है। क्यू ओवर क्यू की बात करें तो ये भी एक वेक्टर स्पेस है। सी ओवर आर की बात करें तो ये भी वेक्टर स्पेस हो गया। सी ओवर क्यू, सी ओवर सी एंड आर ओवर आर, आर ओवर क्यू एंड क्यू ओवर क्यू। तो ये सब हमारे पास क्या कहलाते हैं, इसके वेक्टर सब स्पेस होते हैं। वेक्टर क्योंकि ये वेक्टर स्पेस भी होते हैं। अब देखो वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन क्या बोलती है। कोई भी सेट वेक्टर सब स्पेस कब होगा, लेट बी ओवर एफ बी ए वेक्टर स्पेस एंड एंड डब्ल्यू बी ए नॉन एम्पिटी सबसेट ऑफ बी, then W is called subspace of V over F if W itself a vector space with the same field with the same field and same composition। ठीक है, तो वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन क्या बोलती है कि BF कोई भी एक वेक्टर हमारे पास क्या है, स्पेस है। यहां से देख लीजिए कि BF हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है और W उसका क्या है, सब स्पेस है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो सब स्पेस कब कहलाएगा कि B ओवर F, जब W इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए और क्या होना चाहिए, सेम फील्ड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि उसका क्या होना चाहिए, सेम फील्ड होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ यहाँ पे, मान लो कि एग्जाम्पल है आपके पास कि Q ओवर Q इज ए सब स्पेस ऑफ आर ओवर क्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्यू ओवर क्यू इज सब स्पेस ऑफ आर ओवर क्यू है। क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि सबसे पहली बात तो क्यू सबसेट किसका होता है, आर का होता है। और यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन है क्यू ओवर क्यू एंड आर ओवर क्यू, तो दोनों का फील्ड सेम है यहाँ पे, दोनों का फील्ड सेम है। और ये इसका क्या है, सबसेट है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये इसका सब स्पेस भी होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि आर ओवर सी इज नॉट ए सब स्पेस ऑफ सी ओवर सी। ठीक है, तो यहाँ
क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबसे पहली बात तो देखो, अगर हम आर ओवर सी एंड सी ओवर सी की बात कर रहे हैं तो फील्ड तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका सेम है। फील्ड तो सेम है, लेकिन आर ओवर सी हमारे पास वेक्टर स्पेस ही नहीं है, तो वेक्टर सब स्पेस नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेयर सी ओवर सी इज ए वेक्टर स्पेस, बट आर ओवर सी इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। ठीक है। तो वेक्टर सब स्पेस की कंडीशन क्या बोलती है कि फील्ड तो सेम होना चाहिए, लेकिन जो भी हम वेक्टर सब स्पेस निकाल रहे हैं वो पहले से खुद का वेक्टर सब स्पेस होना चाहिए। वेक्टर स्पेस होगा तभी उसका क्या होगा, सब स्पेस होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्जांपल कि लेट बी इज इक्वल्स टू आर ओवर क्यू एंड डब्ल्यू इज इक्वल्स टू आर ओवर आर। ठीक है। तो यहां से हमसे पूछ रहा है कि बी इज इक्वल्स टू आर ओवर क्यू और डब्ल्यू दे रखा है आर ओवर आर, तो क्या ये एक सब स्पेस होगा या नहीं होगा? तो सीधी सी बात है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका फील्ड सेम नहीं है। इसका फील्ड आ रहा है क्यू, इसका फील्ड है आर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि डब्ल्यू इज नॉट सब स्पेस ऑफ बी बिकॉज फील्ड आर नॉट सेम। ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट देखिए, इसके कुछ कंक्लूजन है यहाँ पे। कंक्लूजन क्या बोलता है कि इफ फील्ड इफ फील्ड इज सेम देन डब्ल्यू में इफ फील्ड डब्ल्यू में नॉट बी ए सब स्पेस ऑफ बी। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि जरूरी नहीं है कि अगर फील्ड सेम है तो वो हमेशा उसका सब स्पेस होगा। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहलाता है कि अगर उसका फील्ड सेम है तो जरूरी नहीं है कि वो उसका सब स्पेस कहलाएगा। वो कब सब स्पेस कहलाएगा? जब वो उसका वेक्टर स्पेस होगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, इफ डब्ल्यू इज सबसेट ऑफ बी देन W may not be सबस्पेस ऑफ बी। ठीक है। तो W अगर सबसेट है B का तो जरूरी नहीं है वहां पे भी कि W सबसे सबस्पेस होगा किसका, B का। ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लो हमारे पास एग्जांपल है Q ओवर R एंड C ओवर Q। राइट। तो Q सबसेट क्या है, Q सबसेट है C का, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या लगेगी, यहाँ पे है कि ये इसका क्या है, फील्ड सेम नहीं है। थर्ड पॉइंट देखो क्या बोलता है कि जीरो एंड बी इटसेल्फ इटसेल्फ आर ऑलवेज ऑलवेज सब स्पेस ऑफ बी। ठीक है। कि जीरो एंड वी इटसेल्फ आर ऑलवेज सब स्पेस ऑफ बी। नेक्स्ट इज देखो कि अब हमारे पास क्वेश्चन बन सकता है कि इसको हम कैसे चेक करेंगे कि ये सब स्पेस है या नहीं है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेस्ट फॉर सब स्पेस। कैसे चेक करेंगे? तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन देखो क्या बोलती है
कि x प्लस वाई बिलोंग्स टू ऑफ W फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू ऑफ W। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है? अल्फा x बिलोंग्स टू ऑफ W फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड F एंड x बिलोंग्स टू ऑफ W। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के एक वन स्टेप कंडीशन बनती है, वन स्टेप टेस्ट। क्या कहलाएगा यहाँ पे? अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू ऑफ W फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू ऑफ W एंड अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू ऑफ F। ठीक है, तो ये कंडीशंस हमारे पास होती है। क्या आपको चेक करना है? मान लो सब स्पेस, तो हम कंडीशन कौन सी लगाएंगे? सीधा सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू ऑफ W। यहाँ से ये वाली कंडीशन हम लगा रहे हैं, और इससे हमें सीधा चेक करना है कि वो सब स्पेस होगा या नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल देख लो इसका। एग्जाम्पल क्या बोलता है कि W इज इक्वल्स टू, मान लो आपको दे रखा है x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ऑफ R2। ठीक है, और कंडीशन दे रखी है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0। इज सब स्पेस और नॉट सब स्पेस आर स्क्वायर ऑफ आर। ठीक है, ये हमको चेक करना है। तो देखो, अभी जस्ट मैंने बताया था कि कंडीशन क्या लगेगी यहाँ पे। सॉल्यूशन देखो, लेट u इज इक्वल्स टू, क्योंकि आर स्क्वायर में वेरीफाई कर रहा है, तो आर स्क्वायर के लिए हमें दो पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। एक मैंने ले लिया u इज इक्वल्स टू x1/1, और दूसरा v इज इक्वल्स टू ले लिया यहाँ से x2 एंड बाई टू। ठीक है, और ये किसका एलिमेंट है? u बिलोंग्स टू ऑफ w एंड v बिलोंग्स टू ऑफ w। तो यहाँ से फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी? 3x1 प्लस का 4y1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x2 प्लस का 4y2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कंडीशन क्या होती है? अल्फा u प्लस बीटा y इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? अल्फा u की कंडीशन कितनी है? 3x प्लस 1 4y1 प्लस बीटा यहाँ से बनेगा 3x2 प्लस का 4y2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो क्या बनेगा? यहाँ से बनेगा हमारा अल्फा, पहले आप चाहे वो लिख लीजिए या फिर सीधा यहाँ पे कंडीशन कर लीजिए। कितना हो जाएगा? अल्फा 3x1 प्लस, यहाँ से बनेगा कितना? बीटा, सॉरी यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लीजिए, सीधा वैल्यू मत रखिए, पहले इसको यहाँ पे इस तरीके से वेरीफाई कर लेंगे। यू एंड पहले y की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी, तो क्या है? अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी है? x1 एंड y1 प्लस बीटा x2 एंड y2। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा? अल्फा x1 एंड प्लस का बीटा x2 कॉमा अल्फा y1 प्लस बीटा y2। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, कितना बनेगा? 3 अल्फा x1 प्लस बीटा x2 एंड प्लस का 4 अल्फा y1 प्लस का बीटा y2। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है? अल्फा कॉमन लेंगे, तो पहली कंडीशन क्या बनेगी? यहाँ से 3x1 प्लस का 4y1 प्लस, यहाँ से बीटा कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? 3x2 प्लस का 4y2, और इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है? 0, और इसकी वैल्यू भी हमारे पास पता है कितनी है? 0। तो यहाँ से हो जाएगा, तो इज ए सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल और दे रखा है कि W इज इक्वल्स टू दे रखा है AIJ मैट्रिक्स, एन क्रॉस एन की एक मैट्रिक्स है जिसका ट्रेस हमें दे रखा है, ट्रेस A इज इक्वल्स टू क्या है? 0। ठीक है, तो इसको हमें देखना है कि सब स्पेस है या नहीं है। तो सबसे पहले तो देखो,
क्या ले लेंगे, लेट ए इज इक्वल्स टू, एक कोई मैट्रिक्स है जो डब्ल्यू में है, तो ट्रेस उसका दे रखा है ए इज इक्वल्स टू कितना है, 0। तो इसी तरीके से बी एक एलिमेंट ले लिया डब्ल्यू का, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल्स टू बी 0। तो यहाँ लगाएंगे अल्फा ए प्लस बीटा बी इज इक्वल्स टू, क्या बनेगा यहाँ से, ट्रेस अल्फा ए प्लस अल्फा बी, ठीक है, बीटा बी। यहाँ से क्या बनेगा, अल्फा कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा ट्रेस ऑफ ए प्लस यहाँ से बीटा कॉमन लेंगे तो ये बनेगा ट्रेस ऑफ बी। ठीक है, अल्फा ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 0, प्लस बीटा इसकी वैल्यू कितनी है, 0। दैट इज यहाँ पे हम बोल सकते हैं 0। तो इसका बोल सकते हैं कि ये सब स्पेस इज ए सब स्पेस, राइट। नेक्स्ट इज देखो, तो इस तरीके से सब स्पेस की कंडीशंस हमें निकालनी है। नेक्स्ट देखो कि अगर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो हमें एग्जाम के लिए पता होने चाहिए, अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है लाइक सीएसआई या आईआईटी जम, तो वहां पे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, फर्स्ट क्या है, W इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ऑफ आर स्क्वायर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल्स टू 0, देन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ऑफ आर। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, W इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ऑफ आर स्क्वायर दैट y इज इक्वल्स टू 0। ये हमेशा हमारे पास क्या कराएंगे, सब स्पेस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज सम इम्पॉर्टेंट सब स्पेस ऑफ M2 M2 R। तो इसके लिए देखो, फर्स्ट कंडीशन, अगर आपको कहीं पे स्टेटमेंट डायरेक्ट दिख जाता है तो आप सीधा वहां पे बता सकते हो, ए इज इक्वल्स टू है A I J, इसका मतलब हो गया A12 प्लस A11 इज इक्वल्स टू 0 एंड A21 प्लस A22 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे, W इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू A I J, then A11 plus A21 is equals to 0 and A12 plus A22 is equals to 0। ये क्या बोल रहा है कि कोई भी अगर मैट्रिक्स की हम बात करें तो रो सम 0 होगा और उसका कॉलम सम 0 होगा। कैसे होगा देखो, मान लो यहाँ पे एक मैट्रिक्स है A11 A12 A21 एंड A22, तो ये हमने कैसे लिखा है, इसका रो सम 0 होगा किसके लिए, M2 M R के लिए, और इसका रो सम 0 होगा। तो यहाँ लिख दिया A12 A11 0 A21 एंड A22 0, और इसका कॉलम सम भी 0 होगा। तो कंडीशन क्या बन जाएगी, A11 प्लस A21 इज इक्वल्स टू 0 एंड A12 प्लस A22 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या होती है, इसकी दो कंडीशंस होती है। इसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, सम इम्पॉर्टेंट, ये डायरेक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, सब स्पेस ऑफ R X। ठीक है, तो ये है हमारे पास W इज इक्वल्स टू P ऑफ X डिग्री P ऑफ X इज लेस देन इक्वल्स टू ऑफ N। तो ये हमने ऑलरेडी वेक्टर स्पेस के अंदर पढ़ा था कि एट मोस्ट N डिग्री के लिए ये क्या होगा, हमेशा इसका सब स्पेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
some important subspace of ए एन एक्स। तो कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, W is equals to P of X belongs to of R and X, यहाँ पे चाहे इसको R कर लीजिए आप, R and X, and P of alpha is equals to of 0 and alpha belongs to of R। ठीक है, तो किसी भी रूट के लिए अगर आपको देखना है तो वहां पे भी वो उसका सब स्पेस होगा। नेक्स्ट, इसी के अंदर एक और पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है इसका, W is equals to P of X belongs to of R and X, then P of X is equals to minus P minus of X। अगर आपके पास कहीं पे भी इवन पॉलिनोमियल दिखता है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल और इवन पॉलिनोमियल दोनों डिफरेंट है, अगर कहीं पे भी x की जगह माइनस एक्स पुट करने पर अगर वैल्यू सेम आती है, दैट इज वहां पे भी क्या होगा, हमारे पास सब स्पेस होगा। एक इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, इफ इफ W is subset W is subset of B over F and 0 W, then W cannot be subspace। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि W is subset of B over F and 0, तो W cannot be subspace। एग्जाम्पल देख लीजिए कि W is equals to दे रखा है आपको x, y belongs to of R square, x square plus y square is equals to 1 is not subspace of R square over R। क्यों? क्योंकि ये इसका क्या होता है, सबसेट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेस intersection of two subspace is always subspace। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेस इज ऑलवेज सबस्पेस। इसका एग्जांपल बताती हूँ मैं अभी। एंड एक और पॉइंट है, यूनियन ऑफ टू सबस्पेस is if and only if one is contained in another। ठीक है, तो यहाँ पे तीन पॉइंट है कि W इज सबसेट ऑफ V ओवर F एंड 0, तो W कैन नॉट बी सबस्पेस होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इसका सबस्पेस नहीं है। सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेस इज ऑलवेज सबस्पेस। लाइक मान लो एग्जांपल कुछ हम मान लेते हैं कि W इज इक्वल्स टू x, y बिलोंग्स टू, मान लो हमने ले लिया R स्क्वायर, तो एक कंडीशन ले ली x इज इक्वल्स टू 0 एंड दूसरी कंडीशन मान ली मैंने W इज इक्वल्स टू x, y बिलोंग्स टू ऑफ R स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि ये क्या है, नल है, और ये हमारे पास क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालती हूँ तो W1 इंटरसेक्शन W2 अगर मैं निकालूंगी तो मेरे पास इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, वही नल मैट्रिक्स निकलेगी, मतलब 0 एंड 0 इसके एलिमेंट निकलेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा क्या कहलाएगा, उसका सब स्पेस कहलाएगा। लेकिन अगर मैं इसी तरीके से किसके लिए बात करूं, यूनियन के लिए बात करूं, तो यूनियन के लिए देखो, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि एक मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू 0 है और दूसरी मैट्रिक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इसके अंदर कंटेन करना चाहिए, मतलब W2 अगर W1 के अंदर कंटेन करता है, दैट इज वो क्या होगा हमारे पास, यूनियन ऑफ सब स्पेस
होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये इसका सब स्पेस होगा। ठीक है। तो अब एग्जाम्पल देख लीजिए, जो आपसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, तो किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, कोई भी सबसेट है, ए सबसेट W आपको दे रखा है, A बिलोंग्स टू ऑफ M2 ऑफ R, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो ऑफ M2 इज, ऑफ M2 इज, तो ऑप्शन दे रखा है ए, नॉट सब स्पेस ऑफ M2R। ऑप्शन बी देखिए, सब स्पेस बी, सब स्पेस बी, अल्फा ए बिलोंग्स टू ऑफ W। ऑप्शन सी, नॉट सब स्पेस, नॉट सब स्पेस बिकॉज जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू W। एंड डी ऑप्शन देखिए, नॉट सब स्पेस बिकॉज ए प्लस बी बिलोंग्स टू ऑफ W। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर जीरो है तो वो क्या कहलाएगा, उसका सब स्पेस होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो देखो, अगर मैं यहाँ प्रॉपर्टी लगाती हूँ किसकी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहलाती है मेरी, कि मान लो कि अल्फा एलिमेंट ले लिया डब्ल्यू का, बीटा एलिमेंट भी ले लिया डब्ल्यू का, तो अल्फा प्लस बीटा भी एलिमेंट होना चाहिए किसका, डब्ल्यू का। ठीक है। आप एक्स वाई ले लो, चाहे जो भी ले लो। तो मान लो कि अल्फा जो मैंने ले लिया, मान लो कि एक मैट्रिक्स है अल्फा, वो मैंने ले ली 1 0 0 0। ठीक है। तो अगर इसका मैं डिटरमिनेंट फाइंड आउट करूंगी तो इसका डिटरमिनेंट मेरे पास कितना आएगा भाई, जीरो ही आएगा। मान लो दूसरी मैट्रिक्स बीटा मैंने ले ली यहाँ पे 0 0 0 1, तो इसका भी अगर मैं डिटरमिनेंट देखूंगी तो कितना है, जीरो है। क्या इन दोनों का एडिशन अगर हम निकाले अल्फा प्लस बीटा, तो क्या वो भी जीरो होगा, अगर वो जीरो हुआ दैट इज सब स्पेस, अदरवाइज सब स्पेस नहीं होगा। तो इन दोनों का एडिशन देखूंगी तो क्या बनेगा मेरे पास, 1 0 0 एंड 1। तो अगर इस मैट्रिक्स का मैं डिटरमिनेंट देखती हूँ तो ये तो नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब यहाँ पे इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, नॉट सब स्पेस ऑफ M2R। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट इज देखिए क्वेश्चन, ए सबसेट, A subset W is equals to Px belongs to of Rx, that is 0 to 1, Px dx is equals to 0 of vector space of real polynomial, then ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए इज W is not vector space, option B W is not subspace, ऑप्शन सी W is subspace, एंड ऑप्शन डी दे रखा है यहाँ पे W is not subspace as P of Q plus PQ of X does not belongs to W। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि P of X belongs to of Rx and 0 to 1 Px is equals to 0। तो सब स्पेस के लिए हमें पता है कि कंडीशन हम क्या लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहला हमने ले लिया P ऑफ X, ले लिया कितना है जो हमें दे रखा है 0 to 1 P ऑफ X dx। ठीक है, चाहे इसको A ऑफ X मान लो।
और इसको मान लिया मैंने, मान लो पी ऑफ एक्स मान लिया। तो ये क्या हो गया, 0 to 1 क्यू एक्स डी एक्स। ये भी जीरो के बराबर है, ये भी जीरो के बराबर है। तो इन दोनों का एडिशन अगर मैं देखूंगी तो मेरे पास क्या होता है, अल्फा यू प्लस का बीटा बी। तो क्या बनेगा, 0 to 1, यहां से बनेगा अल्फा यू की वैल्यू कितनी है, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स प्लस यहाँ से कितना बनेगा, बीटा क्यू ऑफ एक्स, और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, डी एक्स। जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो अल्फा 0 to 1 पी ऑफ एक्स डी एक्स बनेगा, यहाँ से बनेगा 0 to 1 बीटा क्यू ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, जीरो है, तो यहाँ से हो गया अल्फा जीरो प्लस का बीटा जीरो इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। तो जीरो इसका क्या हो गया, सब स्पेस, तो डब्ल्यू इज अ सब स्पेस। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब भाई अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वीडियो आपको तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग is a subspace, is a subspace of RQ over R। ऑप्शन ए देखना, x, y, z belongs to of RQ that y plus z का होल स्क्वायर प्लस 2x - 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी, x, y, z belongs to of RQ x plus 2y -3z+1 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी देखिए, x plus y plus z belongs to of RQ y of z is equals to 0, and option D is x, y and z belongs to RQ y belongs to of Q। तो सबसे पहले तो देखो कि जो हमें दे रखा है वो दे रखा है आर क्यू ओवर आर। ठीक है, तो आर क्यू ओवर आर के लिए फर्स्ट कंडीशन हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं यहाँ चेक करूँ ए के लिए, तो इसका मतलब हो गया कि बाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो हो गया, और 2x - 3y इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ जेड। ठीक है, और यहाँ से हो गया 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3y। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखती हूँ 0, 0, 0, तो ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो दैट इज सब स्पेस। ऑप्शन बी देखिए, x+2y - 3z+1, तो यहाँ पे अगर मैं जीरो रखती हूँ तो ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो ये नॉट सब स्पेस हो गया। थर्ड देखिए, ऑप्शन सी देखिए, यहाँ दे रखा है y z = 0। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम वैसे देखें यहाँ पे तो ये सब स्पेस की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे y एंड z अगर जीरो है तो देखो यहाँ पे अगर मैं कंडीशन लगाती हूँ, मान लो मैंने ले लिया आपके पास 0, 1, 0 ले लिया यहाँ से, ये भी आर क्यूब का है क्योंकि मुझे आर क्यूब में से लेना है, और एक ले लिया मैंने मान लो सेट यहाँ से बिलोंग्स टू ऑफ आर क्यूब। ठीक है, अब इन दोनों का अगर मैं एडिशन करती हूँ यहाँ पे 0, 1, 0 प्लस 0, 0, 1, तो यहाँ से मेरे पास कंडीशन क्या मिल रही है, 0, 1 एंड 1। ठीक है, तो ये आर क्यूब का क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि क्लोजर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो दैट इज नॉट अ सब स्पेस। ऑप्शन डी देखिए यहाँ पे, बाई बिलोंग्स टू ऑफ क्यू, इसका मतलब हो गया कि जो बाई है वो रैशनल नंबर में बिलोंग करता है। ठीक है, अब मान लो कि मेरे पास √2, √3, √5 टाइप की टर्म्स है। ठीक है, बिलोंग्स टू ऑफ आर क्यूब ले लिया। अब मैं इसमें सेटिस्फाई करती हूँ तो मेरे पास कंडीशंस क्या बनेगी भाई, मान लो इस पूरी टर्म को मैं √2 इसके स्केलर से मल्टीप्लाई करती हूँ,
तो ये मेरे पास टर्म क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा 2, यहाँ से बनेगा √3, √3 मल्टीप्लाई में 2, एंड यहाँ से क्या बनेगा √5/2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं देखूं यहाँ पे इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन नॉट सेटिस्फाई कर रहा है, तो दैट इज नॉट अ, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, ये भी हमारे पास क्या नहीं है, सब स्पेस नहीं है। ठीक है, तो सब स्पेस के लिए हमें चेक क्या करना है, सब स्पेस के लिए हमें चेक करना है कि पहले तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि सब स्पेस तब होगा जब वो इटसेल्फ होगा, और वो दूसरी कंडीशन क्या बोलते हैं, वेक्टर स्पेस होना चाहिए। और कंडीशन उसको सेटिस्फाई करने के लिए अल्फा यू प्लस बीटा बी बिलोंग्स टू, हमें चेक करना है क्या है कि अल्फा एंड बीटा एलिमेंट किसके होने चाहिए, एफ के, और एक्स एंड बाय या यू एंड बी हम देख रहे हैं तो वो किसके एलिमेंट होने चाहिए, उस सेट के एलिमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस पढ़ी हैं और कुछ हमने क्या पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे हैं कि किस तरीके से हमें उसको सब स्पेस देखना है। ठीक है, कुछ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमें पता होने चाहिए। अब देखो कि हमने बात कर ली है वेक्टर स्पेस की, बात कर ली है वेक्टर सब स्पेस की, बात कर ली है कुछ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, बात कर ली है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लीनियर कॉम्बिनेशन स्पैनिंग। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बेसिस एंड डायमेंशन, फिर लीनियरली डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस पे बात करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर चलता रहेगा। अगर आपको कोई भी वीडियो के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो कि यहाँ आपको दिक्कत आ रही है, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। एंड वीडियो को सब्सक्राइब एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एंड क्योंकि नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे इसी तरीके से। अगर कोई भी स्टूडेंट CSIR या IIT एग्जाम या MSc मैथमेटिक्स में एडमिशन लेना चाहता है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है मेरा चैनल। तो इसको सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में भी शेयर करें। थैंक यू।